रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। और क्या कहना है, लव कुश की जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, कह लीजिए शबरी सी भाती हो, सबरी सी भक्ति हो। हनुमत की जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत की जैसी निष्ठा और शक्ति। मिलके बोलिए, मेरी आवाज स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? इको ज्यादा ही कर दिया। 100 वर्ष जिस स्थान पर कथा हो चुकी है, यह लाल बाग की भूमि अपने आप में धन्य है। और ये तो ऐसी भूमि है, अभी तक देखिए मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था, लेकिन मुझे कल पता चला कि ये भूमि शहीदों की भूमि है, जहां भारत माता की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे सपूत हुए जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते करते अपने प्राण तक को उत्सर्गित कर दिया और कभी विचार नहीं किया हम उस भूमि पर बैठे। मुझे बहुत आनंद आया। किसी ने कहा ये जो मानस मेला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, दरअसल यह शहीदों की स्मृति में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ऐसा मुझे पता चला। यह स्मृति में, लेकिन धीरे धीरे इसने, किसी ने कहा, धार्मिक रूप ले लिया है और धीरे धीरे लोग शहीदों को भूलते जा रहे हैं। किसी ने अपने भाव कहे, तो हम आपको बता दें कि आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि राम कथा अलग है। राम कथा भी राष्ट्र की ही तो कथा है। और इसलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल करे वही राम कथा है। उसी की कथा राम की कथा है जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करे। धन्य है ये भूमि जहां हमारी भारत माता की रक्षा करते करते सपूतों ने अपने प्राण तक को उत्सर्गित कर दिए। धन्य है यह आपका सीतापुर धाम, यह लाल बाग का मैदान, यह अद्भुत है। बड़ा सुंदर संयोग है। श्री राम जी की कथा उन्होंने लिखा, मतिमंद तुलसी दासहूं और पायऊं परम विश्राम। विश्राम से ही तो किया। और जिस दिन मैं आई थी मैंने आपसे यही कहा, यदि आराम चाहिए, विश्राम चाहिए तो राघव के चरणों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यही विश्राम और आराम का सूत्र है, यही सूत्र है आराम का। गोस्वामी जी ने कहा, मति मंद तुलसी दास हूं और पायों परम विश्राम।
क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ऐसे हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण सुखी मीन जहनीर अगाधा और जिमी हरि शरण एकौ बाधा। जिसकी शरण में कोई बाधा नहीं है, जिसके शरण में सुख ही सुख है, वही श्री राम है। मन तो बहुत कुछ होता है कि ये भी बता दें, ये भी सुना दें, लेकिन क्या करें। अब आपसे आगे इसी विषय पर मैं बात करूं। सुखी मीन जहनीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एकौ बाधा। भगवान के ही श्री चरणों में आराम और विश्राम है, अन्यत्र कहीं नहीं है। अब आप देखें, मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब से इस धराधाम पर आए हैं, और राम से पहले रावण आए, लेकिन रावण जब इस धराधाम पर आया ना, तो रावण ठहाके मार के हंस रहा है। और रावण का अर्थ क्या है? एक संत कह रहे थे, रावयतीति रावण, यानी जो दूसरे को रुलाता रहे, बस जो दूसरे को रुलाए वही तो रावण है, रावण कोई और नहीं है। जो दूसरों को रुलाए वो क्या है? रावण है। और मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करें। जैसा सुना, सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमी हरि शरण एकौ बाधा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। और सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम वो राम है। और यदि एक दृष्टि से विचार करें तो रावण और राम की राशि कोई अलग नहीं है, एक ही राशि के दोनों र वाले। लेकिन अंतर इतना है कि रावण रुलाता है दूसरों को, और राम जी लोगों को मुस्कुराहट प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा असत्य पर सत्य की विजय ही होती है, और इसी कारण से आज रावण का संहार हुआ और मेरे राघवेंद्र सरकार विजयी मुस्कान लिए हुए खड़े हो गए। रावण का संहार हुआ है, राम जी विजयी मुस्कान लिए हुए। रावण की जरा जरा सी सांसें चल रही थी भैया, देखो माता, रावण की जरा जरा सी सांसें चल रही थी, तो उसने क्या कहा? राम जी रावण के समीप आए। राम जी ने कहा, क्यों रावण, बहुत घमंड था तुम्हें अपनी शक्ति पर, बहुत अभिमान था। अरे तुम्हें यही नहीं पता, जिसके अंदर ईगो होता है, जिसमें घमंड होता है, ठाकुर जी कहते उसकी यही स्थिति होती। अरे देखो ना, तू हार गया और मैं जीत गया, तू हार गया और मैं जीत गया। अब जरा जरा सी 2-4 सांस और एक्स्ट्रा थी, शेष थी, लेकिन उसके बाद भी वह रावण कहता है कि ठाकुर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि मैं हार गया, क्योंकि हारे तो तुम हो, हार तुम्हारी हुई है और जीत हमारी हुई है। राम जी ने कहा, ये भैया कम से कम आज तो स्वीकार कर ले, पूरी दुनिया देख रही है कि तुम हार गए और मैं जीत गया। रावण ने फिर से यही बात कही। रावण ने कहा, अरे भगवान, हारे तुम हो, जीता मैं हूं। राम जी ने कहा, अरे वाह, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। राम जी ने कहा, अब तो स्वीकार कर ले। ये बात सुनने में आपको आश्चर्यचकित कर रही होगी कि कैसी बात कर रहा है, लेकिन अगर गहराई से विचार करिए तो सच यही है कि राम जी के ही किस्मत में हार है, क्योंकि वो चाहे फूल का हार हो, चाहे भक्तों से हार ना हो, हारता केवल भगवान है। भक्त कभी नहीं हारते, हारता केवल भगवान है। और भक्त हार जाए ये भी तो उसको स्वीकार नहीं। और दूसरा हार राम जी का कैसा हार हुआ? विद्वान श्रोता बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब तक ये रावण जिंदा रहा, ईमानदारी से बताइए, राम जी को लंका में प्रवेश करने दिया?
प्रवेश नहीं करने दिया। और आप जानते हैं कि जिसको राम जी ही मार दें, राम जी जिसको तारते हैं वो तो तरता ही है, राम का बाण भी जिसको लगा वो भी तर जाते हैं। तो राम जी ने रावण का वध किया। यह राम जी द्वारा वध होने का परिणाम यह हुआ कि रावण 10,000 साल तक बैकुंठ में वास करता रहा। तो बताओ किसकी जीत हुई? अपने जीते जी लंका में नहीं आने दिया और राम के यहाँ रहते रहते 10,000 साल तक बैकुंठ में वास करता है। तो बोलो भैया जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई? इसीलिए आज रावण कहता है मैं जीत गया और तुम हार गए। और यह राम जी कितने अद्भुत हैं भैया, विचार करना। राम जी ने कहा आज रावण जैसा तुम्हारे लिए है वैसा मेरे लिए भी रावण है। मेरा कोई रावण से विरोध नहीं, मृत शरीर से मेरा कोई विरोध नहीं। और भगवान राम कहते हैं कि तुम भी अपने बैर भाव को भूल करके रावण की अंतिम क्रिया को यथोचित करो, क्योंकि यदि तुम रावण की अंतिम क्रिया को नहीं करते तो मैं ही रावण का अंतिम संस्कार कर दूंगा। मिलेगा कोई राम जी जैसा? मिलेगा कोई भगवान राम जैसा? और हम लोग क्या करते हैं भैया, किसी से अगर लड़ाई चल रही हो तो हमने कई परिवारों में देखा है कि दादाजी के दादाजी लड़े हों तो खानदान में इतनी शत्रुता चलती है कि पोते का पोता भी निभाते आता है वो शत्रुता। भैया उनके घर क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे दादा के दादा से लड़ाई हुई थी उनकी। बताओ, अब दादाजी गए तो विरोध तो बंद करो, लेकिन पोते का पोता भी लड़ाई को आगे बढ़ाता चला जाता है। पर राम से सीखने योग्य है, इसीलिए राम राम है। राम जी का रामत्व इसीलिए अद्भुत है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं शरीर के साथ ही विरोध समाप्त हो गया। अब आप इनकी अंतिम क्रिया करिए। विभीषण को भगवान ने आज्ञा दी और विभीषण अंत में भगवान की बात मान करके रावण की अंतिम क्रिया यथोचित करते हैं। रावण की अंतिम क्रिया ही होते ही चारों तरफ दुंदुबियां बजने लगी, चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ बहुत प्रसन्नता का वातावरण छा गया, चारों तरफ उत्सव उत्साह मनाया जाने लगा। सभी बहुत खुश हो गए। लंकेश की मृत्यु पर सभी बड़े हर्षित होते हैं। क्या भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण को मारने के बाद लंका पर खुद विजय प्राप्त करके खुद नहीं रह सकते थे? कोई और होता, आज का बच्चा विदेश जाए और थोड़ा धन धान्य मिल जाए तो हमने देखा है कि बेटे विदेश से आना नहीं चाहते, भले वहां की चकाचौंध को देख करके आनंदित हो जाते हैं। और लगभग माताओं के पुत्र जो विदेश गए वो फिर भारत आना नहीं चाहते, और कई तो माता पिता से संपर्क तक खत्म कर देते हैं विदेश के बाद। लेकिन ऐसे मानसिकता वाले युवा राम कथा सुने, राम कथा पढ़ें। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके, और वह लंका भी कोई सामान्य सी नहीं है, वह लंका स्वर्णमयी लंका है, सोने की लंका है। और सोने की लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वह स्वर्णमयी लंका राम जी ने विभीषण को दे दी। और इसलिए विभीषण को दे दी क्योंकि राम जी का एक ही सिद्धांत है। राम कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि, जन्म देने वाली जननी और हमारी जन्मभूमि, यह दोनों स्वर्ग से बढ़कर के होती है। कितना भी धन धान्य मिल जाए लेकिन ये दोनों की तुलना किसी से नहीं हो सकती। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। और मिलके क्या कहना है, सभी को कहना है इस बात, मेरे राघव पधारे हैं और कहना है सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए, सजा दो गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए
राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। जय जय। जय जय। और क्या कहना है हम सबको मिलके? ओ पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। ओ बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। ओ सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। ओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। आए हम और आप भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन। और अब मेरा निवेदन है, अब यह विदाई की बेला, एक दो आभार मैं आपके बीच में प्रकट करूं, उसके बाद हम और आप उत्सव में, क्योंकि उत्सव होगा तो थोड़ा विलंब भी हो सकता है, तो मैं निवेदन यहीं पर वाणी को विश्राम करती हूं।